रात के ठीक 11 बजे शहर के पुराने गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर रहने वाली नेहा अपनी पढ़ाई खत्म करके सोने की तैयारी कर रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ पैदा कर रही थी। हॉस्टल में उस समय लगभग सभी लड़कियां अपने कमरों में थीं। तभी कॉरिडोर के आखिर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। नेहा ने सोचा कि शायद कोई लड़की वॉशरूम जा रही होगी, लेकिन कुछ मिनट बाद भी वही कदमों की आवाज़ लगातार सुनाई देती रही। उसे अजीब लगा क्योंकि कदमों की रफ्तार बिल्कुल एक जैसी थी, जैसे कोई व्यक्ति बिना रुके बस आगे पीछे चल रहा हो। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका, लेकिन पूरा कॉरिडोर खाली था। आवाज़ अचानक बंद हो गई। नेहा ने राहत की सांस ली और दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर तभी उसके फ़ोन पर उसकी रूममेट पूजा का मैसेज आया, क्या तुम भी वो कदमों की आवाज़ सुन रही हो? ये पढ़ते ही नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई क्योंकि पूजा दूसरे कमरे में थी और उसने भी वही आवाज़ सुनी थी। दोनों ने तय किया कि वे बाहर जाकर देखेंगी। जब वे कॉरिडोर में पहुंची तो वहां सन्नाटा था, लेकिन दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अचानक रुक गई। समय ठीक 11:11 पर थम गया था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। समस्या ये थी कि ऊपर की चौथी मंजिल पिछले कई सालों से बंद थी। कहा जाता था कि वहां कभी कोई नहीं जाता। पूजा ने डरते हुए कहा कि वापस कमरे में चलो, लेकिन नेहा की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ीं। चौथी मंजिल का लोहे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जबकि वार्डन हमेशा उसे ताला लगाकर रखती थी। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और आगे बढ़ी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से वहां कोई आया ही न हो। तभी उन्हें एक कमरे का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। वहां हवा भी नहीं थी। दोनों के कदम रुक गए। अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना दर्पण चमकने लगा। नेहा ने जैसे ही दर्पण की ओर देखा, उसे उसमें अपनी परछाई के पीछे एक और लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूजा ने भी वही चीज देखी थी। अब दोनों का डर बढ़ चुका था। वे भागने ही वाली थी कि तभी कमरे के अंदर से किसी की धीमी आवाज़ सुनाई दी, रुको। आवाज़ इतनी धीमी थी कि समझना मुश्किल था कि वह सच में किसी इंसान की थी या सिर्फ भ्रम। तभी कॉरिडोर की सारी बंद खिड़कियां एक साथ जोर से खुल गईं। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उनकी फ्लैशलाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई तो दर्पण पर उंगलियों से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया, मुझे मत भूलो। दोनों लड़कियां घबराकर नीचे भागी और सीधे वार्डन के कमरे में पहुंची। वार्डन ने उनकी बातें सुनी और कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी जिसका नाम रिया था। कई साल पहले इसी हॉस्टल की चौथी मंजिल पर रहने वाली रिया अचानक गायब हो गई थी। उसका कभी कोई पता नहीं चला। उसके बाद चौथी मंजिल बंद कर दी गई थी। ये सुनकर नेहा और पूजा के होश उड़ गए क्योंकि दर्पण में दिखाई देने वाली लड़की की शक्ल बिल्कुल उसी तस्वीर जैसी थी। वार्डन ने उन्हें समझाया कि शायद ये सिर्फ डर और अफवाहों का असर हो, लेकिन उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उस रात किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह जब कुछ कर्मचारी चौथी मंजिल की जांच करने गए तो वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कुर्सी अपनी जगह पर थी, दर्पण साफ था और मुझे मत भूलो वाला संदेश भी गायब था। सबको लगा कि शायद ये कोई भ्रम था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात ठीक 11 बजे हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरों में एक अजीब दृश्य रिकॉर्ड हुआ। तीसरी मंजिल के खाली कॉरिडोर में सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की धीरे धीरे चलती दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह कुछ सेकंड तक कैमरे में रही और फिर अचानक गायब हो गई। जब रिकॉर्डिंग वार्डन ने देखी तो उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि उस लड़की का चेहरा धुंधला होने के बावजूद तस्वीर वाली रिया से मिलता जुलता था। अगले दिन रिकॉर्डिंग अपने आप सिस्टम से डिलीट हो गई। आज भी उस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां कहती हैं कि कई बार रात 11 बजे कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ने दर्पण में एक अनजान लड़की की परछाई देखने का दावा भी किया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब भी कोई उस आवाज़ का पीछा करने की कोशिश करता है, दीवार पर लगी घड़ी कुछ मिनटों के लिए रुक जाती है और समय हमेशा 11:11 पर जाकर थम जाता है। कोई नहीं जानता कि यह सिर्फ संयोग है या रिया आज भी उस हॉस्टल में किसी को अपना सच बताने का इंतजार कर रही है।